अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 5 की एपिसोड नंबर 1 में क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सीजन 4 की लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्तुल गाजी अपने पूरे कबीले के साथ सोगोत हिजरत कर जाते हैं और नुयान अनातोलिया पर हमला करने की तैयारी करता है। नाज़रीन, यहाँ आज की इस एपिसोड को शुरू करने से पहले हम आपको बताते चलें कि अर्तुल गाजी को सोगोत में आबाद हुए 10 साल गुजर चुके हैं और इस दौरान सल्जूकी सल्तनत तकरीबन खत्म हो चुकी है और अब कोनिया की तख्त पर पूरी तरह से मंगोलों का कंट्रोल है। नाज़रीन, सीजन 5 के आगाज में आप देखेंगे अर्तुल गाजी आरिफ साहब, तुर्गुत और बामसी के साथ मौजूद होते हैं। बामसी अर्तुल गाजी से कहता है, हुजूर, हमारे गश्त करने वाले सिपाहियों ने मंगोल दस्तों को हमारी सरहद पर देखा है। यह सुनकर तुर्गुत कहता है, वो शैतान 10 साल से रिश्वत लेकर सुल्तान के आदमी के साथ काम करते रहे, अब वो यहाँ क्या कर सकते हैं भाई। और आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, उनके यहाँ आने की जरूर कोई वजह होगी। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, उन्होंने कोसदाग जंग के बाद रियासत पर कब्जा कर लिया। वो अनातोलिया में एक बीमारी की तरह फैल गए हैं और उन्होंने बहुत तबाही फैलाई। हमने ये जमीनें तलवार के जोर पर हासिल की और हमने बहुत मेहनत से इनकी तामीर की। सोगोत अनातोलिया का दिल है। जब तक हमारा दिल कोई पेन किलर दे इंसाफ और आजादी के लिए धड़क रहा है, उम्मीद जिंदा है और वो इस बात से मुकम्मल तौर पर आगाह है। इसलिए वो हमारे दिलों को चीरना और इन जमीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। यह सुनकर बामसी कहता है, भाई, उन्हें आग की तरह यहाँ आने दें, हम अल्लाह की मदद से शीशे की तरह उनका मुकाबला करेंगे। इसके बाद अर्तुल गाजी उनको अहकाम देते हुए कहते हैं, एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लें, वो हमारे कबीले में आए बगैर वापस नहीं लौटेंगे। इसी दौरान कबीले का ढोल जोर जोर से बजता है। इसी दौरान अल बलीगी नामी एक खातून जख्मी बच्चे को घोड़े पर लाद कर कबीले में दाखिल होती है और उसके साथ उसके सिपाही और चंद जख्मी और भी होते हैं। उसके घोड़े पर पड़ा हुआ जख्मी बच्चा अर्तुल गाजी का बेटा उस्मान होता है। उस्मान को देखकर कबीले का लोहार और हैमा खातून जल्दी से उस्मान के पास जाते हैं और उस्मान उस्मान पुकारते हैं। इसी दौरान कबीले के तमाम लोग जमा हो जाते हैं। अल बलीगी खातून घोड़े जाकर मरकजी खेमे के सामने रोक देती है। कबीले में शोर सुनकर अर्तुल गाजी भी अपने सिपाहियों के साथ खेमे से बाहर आते हैं और उस्मान को जख्मी हालत में घोड़े पर पड़ा हुआ देखकर परेशान हो जाते हैं और भागकर उस्मान के पास जाते हैं और अल बलीगी खातून से पूछते हैं, इसे क्या हुआ, इसके साथ ये किसने किया। इस पर अल बलीगी खातून कहती है, मैं नहीं जानती इसके साथ ये किसने किया, इन पर हमला किया गया और हमने इन्हें बचाया है। अर्तुल गाजी जल्दी से उस्मान को उठा लेते हैं और आरिफ साहब कहते हैं, हुजूर, और खून ना बहने दें, इन्हें जल्दी से खेमे के अंदर ले जाए। इसी दौरान उस खातून के साथ आने वाले जख्मी शख्स को और उसकी 2 बेटियों को भी घोड़े से उतार लिया जाता है और अर्तुल गाजी उस्मान को उठाकर खेमे की तरफ भागते हैं और हैमा खातून भी उस्मान उस्मान पुकारती हुई उनके पीछे जाती है। अर्तुल गाजी उस्मान को जाकर सदारी नशिस्त पर रख देते हैं और उसके सर से बहुत खून बह रहा होता है। उस्मान को इस हालत में देखकर अर्तुल गाजी और हैमा खातून बहुत गमगीन हो जाते हैं। आरिफ साहब उस्मान की सांस देखते हैं और कहते हैं, हुजूर, इसकी सांसें चल रही है लेकिन इसका खून बहुत बह रहा है। और खेमे के बाहर बामसी और तुर्गुत अल बलीगी खातून को हैरानगी से देख रहे होते हैं। तुर्गुत बामसी से पूछता है, ये खातून कौन है भाई। इस पर बामसी कहता है, मैं नहीं जानता भाई, ये शैतान है या फरिश्ता। फिर तुर्गुत हैरानगी से कहता है, ये खातून आई कहाँ से है। और खेमे के अंदर आरिफ साहब उस्मान के खून को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। अर्तुल गाजी पूछते हैं, आरिफ साहब, मेरा बेटा कैसा है, क्या आप मेरे बेटे का खून रोक सकते हैं। इस पर आरिफ साहब कहते हैं, मैं इसके जख्म को सीकर बंद कर दूंगा, इसके बाद ही ठीक हो जाएगा हुजूर। और दूसरी जानिब तुर्गुत उस्मान के साथ आने वाले जख्मियों के खेमे में जाता है। तुर्गुत उस शख्स को सेहतयाबी की दुआएं देता है। फिर पूछता है, वो लोग कौन थे और आपसे क्या चाहते थे। इस पर वो शख्स झूठ बोलते हुए कहता है, मैं नहीं जानता वो कौन थे, शायद वो हमें गुलामों के बाजार में बेचना चाहते थे। इसी दौरान उस शख्स को ख्याल आता है जब कुछ लोग उस शख्स को और उसकी 2 बेटियों को घसीट कर लेकर जा रहे थे और एक शख्स उस पर कोड़े बरसा रहा होता है और बहुत ज्यादा कोड़े खाने के बाद वो निढाल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। और उस बूढ़े शख्स की बेटी पूछती है, तुम हमसे क्या चाहते हो, तुम हमें कहाँ लेकर जा रहे हो। इस पर एक सिपाही जवाब देते हुए कहता है, यह बात तुम अपने घटिया बाप से पूछो, दरागोस अच्छी तरह जानता है कि तुम लोगों से कैसे बुलवाना है। इस पर वो लड़की बाबा से पूछती है, बाबा, ये दरागोस कौन है, आप हमसे क्या छुपा रहे हैं। यह सारी बातें सुनकर तुर्गुत उनसे पूछता है, आप कहाँ जा रहे थे। इस पर वो शख्स झूठ बोलते हुए कहता है, हम नीकिया से आए हैं और अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे थे। नाज़रीन, इसके बाद उस शख्स की बेटी उस मंजर को याद करती है जब उस्मान ने उनकी मदद की थी। जंगल में एक जगह पहुंचकर दरागोस के आदमी ने दरख्त के साथ बांध देते हैं। इसी दौरान उस्मान शिकार की तलाश में वहां पहुंच जाता है और उन्हें देख जाता है और दरागोस के आदमी से छुपता हुआ जाकर उनकी रस्सियां काट देता है। फिर उन्हें लेकर वहां से भागने लगता है लेकिन दरागोस के आदमी उन्हें देख जाते हैं और उनकी जानिब बढ़ते हैं। ये देखकर उस्मान उन पर तीर चलाने शुरू कर देता है। उस्मान की तीरों से बचने के लिए दरागोस के आदमी दरख्तों की ओट में छुप जाते हैं और उस्मान और कैदी वहां से भागने लगते हैं। और थोड़ा दूर जाने के बाद उस्मान जब उनकी रस्सियां काट रहा होता है तो दरागोस के आदमी वहां पहुंचकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस्मान थोड़ी देर उन पर तीर बरसाता है लेकिन जब वो ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं तो उस्मान तीर और कमान फेंक देता है और वहां बड़ी एक लकड़ी उठाकर उनका मुकाबला शुरू कर देता है। उस्मान बहुत बहादुरी से मुकाबला करता है लेकिन सिपाहियों के सरबराह उस्मान को तलवार की हत्ती मारकर जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद
वो शख्स उस्मान को मारने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता है, लेकिन इससे पहले कि उसकी तलवार उस्मान तक पहुंचती, काले चौके में मलबूस अलबलीगी खातून एक तीर मारती है जो उस शख्स की गर्दन के आर पार हो जाता है। इसके बाद अलबलीगी खातून अपने सिपाहियों के साथ दरागोस के आदमी पर हमला कर देती है और एक जबरदस्त जंग के बाद दरागोस के तमाम आदमी मारे जाते हैं। इसके बाद अलबलीगी खातून जल्दी से उस्मान के पास आती है और उसे कहती है, बहादुर बच्चे तुम कौन हो? इस पर उस्मान बड़ी मुश्किल से कहता है, मैं सरदार अर्तगल का बेटा उस्मान हूँ। और इसके बाद उस्मान बेहोश हो जाता है और दूसरी जानिब आरिफ साहब उस्मान का इलाज कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ अलबलीगी खातून आती है। अलबलीगी खातून को देखकर तरगाजी उनके पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, क्या आपको अंदाजा है कि ये वाकया कहाँ पेश आया? इस पर वो कहती है, ये वाकया तुरना पहाड़ी के इर्द गिर्द पेश आया। ये सुनकर तरगाजी पूछते हैं, वो लोग कौन थे? इस पर अलबलीगी खातून कहती है, हुजूर मुझे लगता है कि वो बूढ़ा शख्स और उसकी बेटी उनका निशाना थी और उस्मान उनको बचाने के लिए मुश्किल से नंबर आजमा हुआ। और दूसरे खेमे में तुर्गुत उस जख्मी शख्स की बेटी से पूछता है, क्या हमला आवर ने तुम्हें बताया कि उन्होंने तुम्हें अगवा क्यों किया? क्या उन्होंने तुम्हें कोई इशारा दिया या किसी शख्स का नाम लिया? इस पर वो लड़की कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, उन्होंने दरागोस नामी शख्स का नाम लिया था। उन्होंने मेरे बाबा से कहा दरागोस तुमसे सब कुछ बुलवाएगा। यह सुनकर तुर्गुत हैरानगी से कहता है, ये दरागोस नाम मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। और